चलिए तो दोस्तों अब जो है हम लोग समीकरण नंबर थर्ड को प्रूव करने वाले हैं। समीकरण नंबर फर्स्ट हमारा प्रूव्ड हो चुका है, सेकंड भी प्रूव्ड हो चुका है। अब जो है हम लोग समीकरण नंबर थर्ड को प्रूव करने वाले हैं। देखिए समीकरण नंबर जो थर्ड है उसमें जो है हमें ग्राफ का तो आवश्यकता है नहीं, पर मैं ग्राफीय विधि मैं बोला हूँ तो ग्राफीय विधि के तर्ज पर मैं ग्राफ को बना ही देता हूँ। ग्राफ में कोई चेंजिंग नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। जो समीकरण नंबर 1 के लिए हम यूज किए थे वही समीकरण नंबर 2 के लिए भी है, वही समीकरण नंबर थर्ड के लिए भी है। सो ध्यान रखिएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। ये जरा अच्छी तरह से देखिए, जब आपका समय 0 था तो उस उपरांत जो है आपका जो वेग था वो प्रारंभिक वेग था। जब आपका समय जो है t हो गया, जब आपका समय t हो गया तो वेग आपका जो था वो वेग v हो गया था। और ये वेग v होने के साथ जो है ध्यान रखना है, वेग v होने के साथ जो है आपका ये जो है प्राप्त जो ग्राफ था वो ये ग्राफ था। ठीक है, आप जानते हो वेग समय ग्राफ के द्वारा आपको त्वरण प्राप्त होता है। और ध्यान रखिएगा गति के समीकरण में जो है त्वरण सदैव समान रहता है, त्वरण सदैव समान रहता है। त्वरण जो देखिएगा, ये पूछता है वो क्वेश्चन आपसे कि निम्नलिखित में से जो है गति का समीकरण निर्धारित किया जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें लिखा रहेगा एक समान त्वरण पर, एक समान चाल पर, एक समान वेग पर या फिर एक समान विस्थापन पर। तो भाई आपको ध्यान रखना है एक समान त्वरण के साथ जो है एक समान त्वरण के तर्ज पर ही जो है गति के समीकरण का निर्धारण होता है। यानी कि गति के समीकरण में सदैव आपका जो है त्वरण समान रहता है, नियत रहता है। आइए हम लोग जो है फाइंड करते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें जो है हम लोग गति के प्रथम समीकरण से ही जो है थर्ड इक्वेशन को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए गति के प्रथम समीकरण से आप लोगों को पता है गति का प्रथम समीकरण होता क्या है भाई। गति का प्रथम समीकरण जो होता है v = u + at हो जाता है। अगर मैं इसका बोलूं आपको कि दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो आप दोनों तरफ वर्ग कर दोगे भाई, दोनों तरफ ये लो वर्ग कर लो, ये हो गया भाई। जरा बताइए यहाँ पर कहिएगा तो u², यहाँ पे कहिएगा तो b², और यहाँ पे कहिएगा तो 2u यानी कि 2ab। तो a यहाँ u है भाई और ये t हो गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखिए अच्छी तरह से u² रहने दीजिए, यहाँ पर जो है at का स्क्वायर कर दीजिए एंड जो है यहाँ पर 2u@, रहने दीजिए। आप ऐसा कीजिए, इसको इधर ले आइए, प्लस 2u@, प्लस जो है ध्यान रखिएगा at का स्क्वायर है भाई। एक सेकेंड, फोन आ रहा था दोस्त। देखिए यहाँ पर अगर आप अच्छी तरह से देखिएगा ना तो आप यहाँ पर ऐसा कीजिए कि 2a कॉमन लीजिए। अगर 2a कॉमन लीजिएगा तो आप लोगों को समझ में कम आएगा, इसलिए जो है हम उससे कॉमन लेने से पहले आपको कुछ सिखा देता हूँ कि यहाँ पर 2 से गुना कर देना है आपको, इस a² t² को 2 से गुना कर देना है और 2 से भाग भी दे देना है। अगर ऐसा कीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। ध्यान दीजिए यहाँ से 2a कॉमन ले लीजिए, जब 2a कॉमन ले लीजिएगा, 2a कॉमन ले लिए भाई, ठीक है। यहाँ से अगर 2 और a कॉमन ले लीजिएगा तो u और t बच जाएगा भाई, कहिएगा हाँ। यहाँ से ये 2 और a को 1 कॉमन ले लिया है तो बचेगा 1a और ये 1/2 बच जाएगा, यानी कि 1/2 बच जाएगा, एगो a बच जाएगा और ये t² बच जाएगा। अब अच्छी तरह से आप जान रहे हो कि यहाँ पर 2a तो भाई 2a रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस जगह आप जो है s ले सकते हो, क्योंकि ये देखोगे ना गति के सेकेंड इक्वेशन का फार्मूला है। क्योंकि सेकेंड इक्वेशन का जो फार्मूला होता है वो ut + हाफ at का स्क्वायर होता है, हाफ at का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो भाई इसके जगह हम लोग s लिख दिए,
यही हमारा पास जो है जो समीकरण था वो समीकरण फाइंड आउट हो गया, और कहिए तो एक तरह से ये प्रूव्ड हो गया भाई। ये है हमारा गति का थर्ड इक्वेशन। यही था आपका, ये सिंपल सा था। समीकरण थर्ड जो है ये प्रूव करना इजी है, क्योंकि अगर वन फाइंड कर लिए तो भाई आप थर्ड इजी वे में कर सकते हैं। ये था आपका तीनों समीकरण का, जो आपको पहले वीडियो में मिल चुका है भाई। गति का प्रथम समीकरण दूसरा वीडियो में मिल चुका है, गति का दूसरा समीकरण, और ये तीसरा वीडियो में मिल गया आपको गति का तृतीय समीकरण। अब चौथा समीकरण जो दिए हैं वो हम आपको अगले वीडियो में करा देंगे। अभी के लिए भाई इतना ही, ठीक है।